ऑस्ट्रेलिया में भी लग रहा था सबकी। तो अब सरफराज है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं भाई। सरफराज ने बहुत रन बनाए, फिर आपने उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाई क्योंकि प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, बट उन्होंने तो आपको मैच बचा भी दिए, जिता भी दिए। यस। फिर आप आते हैं वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, उस लड़के ने 150 रन बनाए थे बेंगलुरु में, जहां पर दोनों इनिंग्स में उनको और ऋषभ पंत को छोड़ के सारे फ्लॉप थे, गामा पहलवान फेल हो ठीक गए। है। सीरीज खत्म हुई। आपने कैसे तय कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बना सकता? आपने कैसे तय कर लिया कि इंग्लैंड में रन नहीं बना सकता? आप मुझे बताइए कैसे आपने पहले से तय कर लिया नहीं बना सकता भाई, नहीं बना सकता। और जिसको रन बनाने का तरीका है वो रन बना लेगा। बिल्कुल, अभी बनाया ना इंडिया ए के लिए बनाया, और मैं इंट्रा आपको एक स्क्वाड और में बात बताता बनाया। हूं, सरफराज के साथ और अभिमन्यु ईश्वरन के साथ एक एडवांटेज है। मैं नहीं कहता हूं उनको खिलाएंगे, तो एडवांटेज ये है कि ये दोनों आईपीएल, अब वो बेचारे तो उसको नुकसान मानते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से वो आईपीएल नहीं खेलते, विच मीन्स, और वो वाइट बॉल क्रिकेट बहुत कम खेल रहे हैं, विच मीन्स कि वो फ्रेश है नहीं। और दूसरी बात, लाल बॉल की क्रिकेट के लिए। और जो प्लेयर आईपीएल नहीं खेल रहा ना, वो काउंटी खेलता है, वो खेल तो सकता वो है तैयार हो गया ना, क्योंकि वो वहां के लिए अवेलेबल है, क्योंकि वहां जब काउंटी चल रही है, आपके यहाँ आईपीएल चल रहा है। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड बड़ा आसान होगा? सर आईपीएल से ना वहां जाना, मैं आपको 2011 दौरे की भी बात बताता हूं। 2011 में जब इंडिया गया इंग्लैंड, एक तो ये वर्ल्ड कप ना, जब भी इंडिया जीतता था 83, 2011, इवन जो भी, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाता है बाद में फैल जाते हैं। तो उस, और वो वर्ल्ड कप तक का ना क्या होता है, कभी कभी आप को होता है कि ये 7 दिन की असाइनमेंट है या इतने दिन का वो है, आपकी अलग ही ऊर्जा होती है। और फिर जब वो खत्म होता है, अगले दिन आप उठते हैं तो आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं यार, अब दुनिया जीत ली हमने। 2011 वर्ल्ड कप तक इंडियन टीम ना एक अलग ऊर्जा थी और जीत गया इंडिया। उसके 5 दिन बाद आपका आईपीएल शुरू हो गया। आईपीएल में सब खेल गए, बाद में पता चला इसके ये मोच है, उसकी वो मोच है, इसको ये है, ये इसको वो है। वेस्ट इंडीज दौरे को इंडियन क्रिकेट ने बड़ा हल्का ले लिया। ठीक है, वो टेस्ट मैचेस हुए, एक ड्रॉ हुआ, बल्कि टेस्ट मैच मुझे समझ नहीं आया, इंडिया एक जीता भी, और एक टेस्ट मैच ऐसा था, धोनी कप्तान थे, अच्छा, जीता हुआ टेस्ट मैच इंडिया ने ना चेज शटर बंद कर दिया, एंड में जाके ड्रॉ हाथ में ला लिया। मतलब रात को 1:45 बजे, मैं कहा यह हो क्या रहा है? ये शॉर्ट इंडिया जीता हुआ टेस्ट मैच है, इंडिया ने चेज ही बंद कर दी, समझ नहीं आया। फिर हम पहुंचे इंग्लैंड, मैं उस दौरे पे गया और लॉर्ड्स में टीम इकट्ठा हुई। वो क्रिकेट इतिहास का 2000वां टेस्ट मैच था और लॉर्ड्स में हो रहा है। सचिन तेंदुलकर 99 सेंचुरीज पे बैठे हुए हैं। अब समझ रहे हैं, उस एक हफ्ते में बात ही ये हो रही थी कि 2000वां टेस्ट मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, सचिन का 100वां आ गया। माहौल पूरा बना हुआ नहीं आया पहले से इंग्लैंड का, ज़हीर खान की हैमस्ट्रिंग पहले से 2 आउट किए उन्होंने। यस, और पहले सेशन आप देख लो। सो पॉइंट इज सर, क्रिकेट ना 3 कदम आगे, तो कभी उसको हल्का नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मेरा ये मानना है, जिन लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिली है, दे मे बी द बेस्ट। हाँ, ये भी बात है कि और पहले पता क्या होता था, सिलेक्टर्स कहते थे यार क्या करें, 16 ही तो जा सकते हैं, 15 ही तो जा सकते हैं, तब आप कहते थे हाँ यार नहीं। अब तो यार आप 18, 19, 20, 27, 35, 103 कोई भी ले जाओ। सो मुझे ये लगा सरफराज को दे कुड हैव, उनको रख सकते थे। और ये ना हो कि अभिमन्यु ईश्वरन को भी आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी मौका दे दो, मौका दे दो, क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल देना चाहिए। रिवॉर्ड आप कैसे करोगे? आप करुण नायर का भी आपको बताऊं, करुण नायर के साथ भी क्या हुआ, यही जो इनके साथ हो रहा है। ठीक है, करुण नायर ने 300 बनाए और उसके अलावा इनके रन्स नहीं थे, और फिर वो अरसा आई थिंक उसको आईपीएल में इनके रन्स नहीं आए। करुण नायर ने जो 300 बनाए, वो टेस्ट मैच में भी इंडिया ने बहुत रन बना दिए थे, पर 300 होता है। यस, 300 होता है, पर जिस दिन आपको कन्वीनियंट था, आपने नहीं यार रन नहीं निकाल दो यार भाई, वो अपनी स्टेट से भी बाहर हो गए। बट करुण नायर किसी की जगह आए थे। हाँ, रहाणे की जगह, शायद रहाणे चोटिल हो गए थे उनकी हाँ, अजिंक्य रहाणे की। हाँ, तो पर जो भी है 300 तो 300 ही है सर। 300 रन एक इनिंग वाले को तो 3 साल खिलाते हो। बिल्कुल, यहाँ तो 300 रन जिनके साल में होते हैं वो भी कई साल खेल जाते गए। हैं। यस, वो भी खेल गए ना। बिल्कुल। तो ये जो ना मुझे थोड़ा सा, हालांकि ये देखो दूसरी तरफ से आज मैं क्रिटिक हूं तो मैं कहूंगा यार ये क्या बात हो यार, आप रन नहीं देखते हो, आप कुछ और देखते हो।
दूसरी तरफ कल हो सकता है मैं ही आके कहूं कि सेलेक्टर की सोच अगर सिर्फ रनों के बेसिस पे टीम चुनना है तो कंप्यूटर भी चुन ले, ये फैक्ट है। सेलेक्टर कुछ और चीज देखता है। अभी जिन 4 लोगों का मैंने नाम लिया उसमें एक राजीव नैयर का नाम लगा दो, पर एक बहुत नाम जोड़ सकते हो आप, उन बेचारों को नहीं मिली। अभी भी प्रियांक पंचाल हमारे सामने। प्रियांक पंचाल का तो देखो ही वाज वेरी क्लोज टू प्लेइंग फॉर इंडिया। आई थिंक वो साउथ अफ्रीका दौरे पे थे, वो एक बार सिलेक्ट हुए थे इंडिया के लिए, अदरवाइज वो भी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में जिस तरह से इंग्लैंड ने इंडिया को हराया है वो वाकई में शर्मनाक है। क्योंकि जो मैच हम सुन रहे थे कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत जाएगा, वो बेन डकेट ने उतनी ही आसानी से जीत गए हैं। अगर इंडिया की बैटिंग में देखा जाए तो वो आउट क्लास रही है, क्योंकि शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत इन सब ने सेंचुरीज लगाई हैं और काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का ये मैच हार जाना कुछ हजम नहीं होता। इसके पीछे वजह है इंडिया के बॉलर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के बॉलर्स कैसे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स हों तो इंडिया की बॉलिंग वीक, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलावा किसी ने भी कोई खास बॉलिंग नहीं दिखाई। बुमराह अकेले ने ही 5 विकेट्स ली हैं। मोहम्मद सिराज, जिनका टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और सेकंड इनिंग में इंडिया की बॉलिंग चौक कर गई और इसी का बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने फ़ायदा उठाया और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। और बुमराह से इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस भी बढ़ गए हैं और हो सकता है कि बुमराह आपको सेकंड टेस्ट सीरीज़ में ना देखने को मिलें, क्योंकि शुभमन गिल और जैसे कि बाकी कैप्टन्स करते आए हैं कि जब कोई भी बॉलर ना चले तो बुमराह को बॉल पकड़ा कर कहते हैं कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। अब सेकंड टेस्ट सीरीज में बुमराह अगर ना देखने को मिले और इंडिया की बॉलिंग तो वैसे ही वीक चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि एशिया कप 2025 सितंबर में खेला जाएगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिस मैच का हम सुन रहे थे कि अब शायद हमें कभी भी देखने को ना मिले, वो मैच भी खेला जाएगा। और इंडिया और पाकिस्तान का स्क्वाड हो सकता है कि जुलाई के पहले या सेकंड हफ्ते में अनाउंस कर दिया जाए। एसीसी का कहना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप आती है और ज़्यादा व्यूवरशिप मीन्स ज़्यादा पैसे, और एसीसी को यही तो चाहिए है। इंडिया और पाकिस्तान को एक ही कैटेगरी में डालने का मतलब ये है कि वो भी किसी तरह अपने टीवी राइट्स महंगे दामों बेचकर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन हमें तो मैच से मतलब है और वो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।